इंसान की क्या ड्यूटी है, क्या कर्तव्य है, क्या करें और क्या नहीं करें। आपको पता है, परीक्षित ने सुखदेव परमहंस से प्रश्न किया कि मनुष्य का क्या कर्तव्य है, वो किसका सिमरन करे, किसका भजन करे, किसका कीर्तन करे, किसका त्याग करना चाहिए, क्या सुने क्या सोचे। तो सुखदेव परमहंस ने उत्तर दिया, सुन भरत, मतलब परीक्षित, सुन। भगवान का श्रवण, लीला, गुण आदि का श्रवण, कीर्तन और स्मरण, भगवान का ध्यान, ये मनुष्य का कर्तव्य है और चौथा कुछ नहीं है। नवथा भक्ति भी नहीं, एकादशता भक्ति भी है और अनेक प्रकार की भी भक्ति है। लेकिन सुखदेव परमहंस कहते हैं केवल ये तीनों करो, श्रवण, स्मरण और कीर्तन, इससे जल्दी लक्ष्य प्राप्त होगा। क्या लक्ष्य? भगवान प्राप्ति या भगवत प्राप्ति और उनकी सेवा। परीक्षित की मृत्यु में केवल 1 सप्ताह ही बाकी। मतलब तो श्रवण के लिए भगवत विषय किससे सुने? भगवत विषय महापुरुष से सुनना चाहिए और वो महापुरुष श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो, अर्थात शास्त्र वेद का ज्ञाता और भगवान का दिव्य प्रेम मिला हो या कहो दर्शन किया हो। सुखदेव परमहंस ने सिर्फ ये तीनों का उपयोग बताया, श्रवण, स्मरण और कीर्तन। यह श्रवण, स्मरण और कीर्तन भजन किसके लिए है? ये सबके लिए है। सुखदेव परमहंस फिर कहते हैं, परीक्षित, जो सभी भौतिक इच्छाओं से मुक्त है, जो भौतिक या मोक्ष की कामना करते हैं और जो योगी लोग सिद्ध हो गए हैं, उनके लिए भी यही 3 साधना है। ज्ञानी और योगी को मोक्ष मिलेगा नहीं बिना भक्ति के। ये पृथ्वी, जल, ताजे वायु, आकाश और अहंकार को तो ज्ञान जन पार कर लेते हैं, लेकिन उसके आगे प्रकृति उसको पार नहीं कर पाती। इसलिए उन्हें भक्ति करनी पड़ती है। अगर राम श्याम की भक्ति नहीं किए तो कोई भी हो विश्व में, वो माया को जीत नहीं सकता। तो भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। क्या भक्ति वही जो सुखदेव परमहंस ने कहा, श्रवण, स्मरण और कीर्तन? सुखदेव परमहंस ने कहा था, मुझे देख, जो मैं सुखदेव परमहंस आत्मा राम निष्काम परमहंस समाधि में था, मैं भी एक श्लोक सुनकर अपनी निर्विकल्प समाधि को छोड़कर और भक्ति के मार्ग पर चल पड़ा। ये श्रोता भय श्रवण का परिणाम था। वो श्लोक था, जिस पूतना में अपने स्तनों में जहर लगा के कृष्ण को पिलाया, उसको भी ठाकुर जी ने अपना गोलोक दे दिया। ऐसा दयालु कौन होगा? ये श्लोक को सुनने के बाद मैं अपनी निर्विकल्प समाधि समाप्त कर ली और पूछा, ये श्लोक किसने लिखा? मुझे उसके पास ले चलो। आत्मा राम लोग। आत्मा राम लोग वो होते हैं जो अपने आप में रमण करके या रमण करने वाले लोग जो परिपूर्ण तृप्ति होते हैं, उनको या जिनको बाहर से कुछ नहीं चाहिए। आत्मा राम को श्री कृष्ण की भक्ति करनी पड़ती है, क्योंकि सगुण सविशेष साकार ब्रह्म में ऐसा विलक्षण है कि वो लोग अपनी निर्गुण, निर्विशेष, निराकार समाधि को भूल जाते हैं। तो चाहे मनुष्य अकाम हो, निष्काम हो या सकाम हो, सबके लिए
यहां तक कि जो मुक्त हो गए थे वो भी श्रवण समरण और कीर्तन। मुक्त किसे कहते हैं? जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया और वो मर गया, फिर वो भगवान में मिल गए, वो भी आते हैं भक्ति करने के लिए। तो जब मुक्त भक्ति करता है तो जीवन मुक्त करेगा ही, कि नहीं? जीवन मुक्त उसे कहते हैं जो ज्ञानी अभी मरा नहीं है और प्रारब्ध भोग रहा है, और अभी उसे ब्रह्म का अनुभव अंतःकरण की उपाधि पर होता है। पूर्ण ब्रह्म का अनुभव मरने के बाद जब भगवान में मिल जाएगा तब होगा। अंतःकरण की उपाधि पर निर्विकल्प समाधि का उसको आनंद मिलता है, उसको जीवन मुक्त कहते हैं। उसका प्रारब्ध रहता है और जब मरने के बाद प्रारब्ध भी समाप्त हो जाता है तब वो मुक्त कहलाता है। तो जीवन मुक्त भी, मुक्ति भी, साधक भी, सिद्धि भी, योगी भी, सबके लिए 3 साधना। आगे फिर कहते हैं सुखदेव परमहंस, वेदों में कोई और मार्ग नहीं है, हम 3 मार्गों के अलावा, और मैं ही नहीं बोल रहा हूं। ब्रह्मा ने 3 बार वेदों को मथा और संसार वालों को कहा, ये 3 एकमात्र मार्ग है। ये वही मार्ग ब्रह्मा भी कहते हैं जो सुखदेव परमहंस जी कहते हैं। फिर सुखदेव परमहंस ने बोला, सर्वत्र और सर्वदा श्रवण समरण और कीर्तन करो। हम लोग 2 घंटे श्रवण समरण और कीर्तन करते हैं और उसके बाद संसार का श्रवण समरण और कीर्तन करने लगते हैं। एक बात याद रखें, सिर्फ 2 जगह है, भगवान और संसार। अब आप भगवान का श्रवण समरण और कीर्तन करें या संसार का करें। नारद भक्ति, नारद जी कहते हैं भक्त को 2 काम करना चाहिए, भगवान का सदा स्मरण और भगवान का विस्मरण होने पर वकुल होकर उसका स्मरण करो। मनुष्य का क्या कर्तव्य है? श्रवण स्मरण और कीर्तन। मनुष्य क्या करे? सर्वदा स्मरण भगवान का, और क्या नहीं करे? भगवान का विस्मरण ना होने पाए।